हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू क्लासेस। देखो, आज का हमारा टॉपिक है रेबीज। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि इंडिया में रेबीज के केसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। इसकी रिसेंट एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक गाजियाबाद में एक बच्चे को लिफ्ट में एक कुत्ते ने काट लिया था, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंडिया में चर्चा में आया था। दूसरा केस, आप एक लेटेस्ट केस था अलीगढ़ में एक कबड्डी प्लेयर था, जिसको जो एक कबड्डी प्लेयर था उस एक डॉग के बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा था नाली में से। तो उसने वो काट दिया था, लेकिन कबड्डी प्लेयर ने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया था कि एक छोटा सा बाइट है, इससे क्या ही होगा। लेकिन उसकी आने वाले टाइम में उसकी डेथ हो गई थी। रिसेंट में एक अलीगढ़ से एक और केस आया था, जिसमें एक व्यक्ति को रात में डॉग ने बाइट कर लिया था। उसने घर में थोड़ा जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे उसको धोना साबुन से, वो साफ करने के बाद वो बोल रहा था, उसने बोला कि मैं मॉर्निंग में जाऊंगा और मैं कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर से वैक्सीनेट करवा लूंगा। लेकिन हाफ 12 आवर्स हुए थे, उसको रेबीज के जो है उसको लक्षण उसको दिख गए थे, तो उसका ट्रीटमेंट काफी चला था। तो इस तरह से काफी ज्यादा केसेस हमारे न्यूज में थे, और सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज में काफी स्ट्रिक्ट था कि किस तरह से लोगों को डॉग बाइटिंग से बचाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट में लगातार इसके बारे में केस सुना जा रहा है। ठीक है, इसी सीरीज में अभी क्या हुआ कि दिल्ली ने रेबीज को ना एक नोटिफाइड डिसीज डिक्लेयर किया है अंडर द एपिडेमिक डिसीज एक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जानना है कि अच्छा, नोटिफाइड डिसीज होता क्या है और ये एपिडेमिक डिसीज एक्ट क्या है। ठीक है, देखो, नोटिफाइड डिसीज क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो, नोटिफाई अगर किसी भी डिसीज को अगर नोटिफाइड किया जाएगा, तो उसमें क्या होगा, जितने भी हमारे जो क्लिनिक्स होते हैं या फिर डॉक्टर्स हैं या फिर लैब्स हैं, वो लीगली बाइंड हो जाएंगे। उनको पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज को हमेशा डायग्नोसिस सस्पिशन केसेस के बारे में उनको बताना होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कि इससे करेंगे क्या। देखो, अगर नोटिफाइड डिसीज हो जाएगा तो रियल टाइम सर्विलांस हम डिसीज का कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, और रैपिड रिस्पॉन्स कर सकते हैं, और एविडेंस बेस्ड प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये डिसीज को दिल्ली गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है। अब देखो, जैसे कि ये बोला इसमें एपिडेमिक डिसीज एक्ट, तो पहले मैं आपको थोड़ा एपिडेमिक डिसीज एक्ट के बारे में बता देता हूँ। एपिडेमिक डिसीज एक्ट एक्चुअल में है क्या। देखो, ये जो एक्ट है, एपिडेमिक डिसीज एक्ट, सबसे पहले जो एपिडेमिक डिसीज एक्ट है हमारे गवर्नमेंट कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम पे आया था। कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम पे हमारे पास ये आया था इन ईयर 1897। इसके पीछे एक स्टोरी है। देखो, एक बॉम्बे प्लेग हुआ था 1896 में, जिसको हम बुबोनिक प्लेग भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो तुम्हारे इन्फेक्टेड जो रैट्स होते हैं ना, इन्फेक्टेड रैट्स और एरोडेंट्स, इनके ऊपर एक फ्ली होती है जो इन्फेक्ट हो जाती है। ये फ्ली बाइट करती है ह्यूमंस को, ह्यूमंस इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और काफी ज्यादा हाईली इन्फेक्शियस डिसीज है ये। तो उस टाइम पे बॉम्बे में ये प्लेग हुआ था, उसी टाइम के बाद एक साल बाद कॉलोनियल गवर्नमेंट एपिडेमिक डिसीज एक्ट लेके आई थी, जिसके अंदर के किसी डिसीज को अगर हम कोई बड़े पैमाने पे अगर डिस्ट्रक्शन करते हैं या फिर लोगों को बीमार करते हैं, उसको हम डिसीज को नोटिफाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसी के एक्ट के अंदर हम ना डिसीज को हम नोटिफाइड करते हैं। ये जैसे कि कोविड के टाइम पे ये एक्ट लगा था उस टाइम पे, या फिर हमारा डेंगी हो जाता है उस टाइम पे हम नोटिफाइड डिसीज होती है हमारी, कॉलेरा, मलेरिया, ये सारी डिसीज के हमारी नोटिफाइड डिसीज है। तो इनमें क्या होता है, जो अथॉरिटीज होती है पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज को बताएंगी कि इस तरह से कहाँ से केस बढ़ रहे हैं और क्यों बढ़ रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट जो हमारा
इसका सर्विलांस अच्छी तरह कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती है, रैपिड रिस्पॉन्स करेगी और एविडेंस बेस्ड प्लानिंग करेगी। ठीक है। और एक बात और, ये जो बबूना, आप या एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख लीजिए, जो बबूनक प्लेग था, ये कौन सा बैक्टीरिया करता है, इसका याद रख लीजिए। इस बैक्टीरिया का आपको नाम याद रख लीजिए। आपका ये हर एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है कि इस बैक्टीरिया का नाम क्या था। ठीक है। इस बैक्टीरिया का नाम था यर्सीनिया पेस्टिस। ये एक्स्ट्रा आपको जानकारी यहाँ से मिल जाती है। ठीक है। अब देखिए, रेबीज और इसके रिस्क। देखो, रेबीज का पहला रिस्क क्या है कि रेबीज कैसे फैलता है। ये तुम्हारा सलाइवा से फैलता है। कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल है उसका सलाइवा से फैलता है, जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, बैट हो गया, मंकी हो गया। सेकंड, ट्रांसमिशन अकर थ्रो काटने से, या फिर कोई कोई कुत्ता ना स्क्रैच भी कर देता है। लोग इसको काफी ज्यादा नेग्लेक्ट कर देते हैं कि अरे स्क्रैच ही तो हुआ है, क्या हो सकता है, लेकिन नहीं, ये बहुत डेंजरस है। रिसेंट में एक पंजाब में से केस हुआ था। वो पालतू कुत्ता था, जो उनके जो मालिक था उनको स्क्रैच कर दिया था, उन्होंने इस चीज को इग्नोर कर दिया था, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। सलाइवा एंट्री, अगर कोई किसी का अगर घाव ओपन है किसी भी के भी, और उस वहां में उसमें अगर सलाइवा अगर डॉग का चला जाए, कैट का चला जाए या मंकी का चला जाए, उससे भी ये काफी ज्यादा ट्रांसमिट हो जाता है और डेंजरस रहता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, देखो, फीवर आ सकता है, हेडेक होगा, नोजिया होगा, हेलुसिनेशन, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, भ्रम भ्रम में हो जाता है इंसान, और हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगने लग जाता है, जिसको ये सिम्टम्स, जिसको रेबीज हो जाता है। प्रिवेंशन क्या है इसका, अगर पोस्ट एक्सपोजर, अगर आपको किसी को भी अगर डॉग ने काट लिया है, सबसे पहले वो अपना वैक्सीनेट कराए अपने आप को। जितने जल्दी वैक्सीनेट कराएगा उतना ही ज्यादा इफेक्टिव वो रहेगा और बचेगा रेबीज से। अब हम वर्ल्ड वाइड अगर मैं रेबीज की बात करूं तो क्या है, रिपोर्टेड केसेस अगर मैं बात करूं इन फ्रॉम 2012 से 2022 तक, 644 डेथ्स हमारे ह्यूमन रेबीज से, रेबीज में, रेबीज की वजह से ह्यूमन में हुई है। ठीक है। WHO एस्टिमेट करता है अराउंड 18,000 से 20,000 डेथ एनुअली हो जाती है, जिसमें से टू थर्ड ऑलमोस्ट 66% ऑलमोस्ट जो डेथ है वो अंडर 15 एज में हो जाती है। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में 36% ऑफ ग्लोबल रेबीज डेथ इंडिया में होती है, जिसमें से रेबीज ऑलमोस्ट 100% फेटल है अगर उसके सिम्टम एक बार दिख जाते हैं। इसीलिए इसको हम प्रिवेंटेबल डिसीज है, इसको आप प्रिवेंट तो कर सकते हो कि हम जिस तरह से नोटिफेबल डिसीज में रख दिया है ना, आप प्रिवेंट कीजिए। लेकिन अगर उसके बाद अगर एक बार हो गया रेबीज तो रिटर्न बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक था कि हम ह्यूमन रेबीज से कैसे बच सकते हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और गवर्नमेंट हमारी क्या क्या स्टेप्स ले रही है। आज का टॉपिक अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।